ऑक्टोपस के 8 बाजू, 3 दिल, 9 दिमाग होते हैं और खून इसका नीला होता है। इसके बाजू में से अगर कोई कट जाए ना तो ये इसको दोबारा उगा लेता है, वो दोबारा रीग्रो कर जाता है। ऑक्टोपस आर एक्सीलेंट शेप शिफ्टर, ये अपना पूरा रंग, शक्ल और साख्त बदल लेता है। ये चट्टान के साथ बिल्कुल चट्टान बन जाएगा और ये किसी दूसरे जानवर के रूप में भी बदला जा सकता है। ऑक्टोपस और प्रॉब्लम सॉल्वर, ये मसाइल को हल करने वाला शरारती और एस्केप आर्टिस्ट है। एकदम जगह से भाग जाएगा। ये औजारों को इस्तेमाल कर लेते हैं, इनकी तरबियत की जा सकती है। मादा ऑक्टोपस एक ही वक्त में 80,000 अंडे देती है और 6 माह तक उन पे बैठी रहती है। इस दौरान ना खाती है ना कहीं जाती है और इसी हालत में उसका इंतकाल हो जाता है। ऑक्टोपस के 3 दिल, 9 दिमाग, 8 बाजू होते हैं। इसका दिमाग जो होता है ब्रेन, वो डोनट की तरह होता है और खून का रंग नीला होता है। 2 दिल इसके पेरिफेरल हार्ट है, यानी 2 दिल पेरिफेरल दिल हैं जो कि इसके गलफड़ों से ऑक्सीजन लेते हैं, और एक इसका सेंट्रल हार्ट है, यानी मेन दिल है, जो कि पूरे जिस्म में ऑक्सीजन वाला खून सप्लाई करता है। ये खून का रंग लाल होता है इसलिए कि इसमें आयरन वाली प्रोटीन होती है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। और ऑक्टोपस और दीगर सेफलोपॉड्स, ये जानवरों की एक किस्म है, इनके खून का रंग नीला होता है क्योंकि इनके खून में कॉपर वाली प्रोटीन होती है जिसको हीमोसाइनिन कहते हैं। और ये नीले रंग का खून ऑक्टोपस को रहने में मदद देता है, यानी जिस किस्म की एनवायरनमेंट में, जिस किस्म के माहौल में ये रह रहा है, उस माहौल में ये नीले रंग का खून इनका जबरदस्त मुआविन होता है। इनकी 300 मुख्तलिफ नस्लें और स्पीशीज हैं। इसमें जॉइंट पैसिफिक ऑक्टोपस भी शामिल हैं जिसका वजन 50 किलोग्राम तक होता है, और बहुत छोटे वुल्फी ऑक्टोपस भी हैं जो 1 ग्राम से भी कम वजन के होते हैं। ये जो 9 दिमाग है ना इसके, दर हकीकत इसके हर बाजू का अलग दिमाग होता है और इसका एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी है, इसका एक मेन दिमाग भी होता है। इसके बाजुओं में सक्कर्स लगे होते हैं जिससे ये टेस्ट करता है, टच करता है और मूवमेंट करता है, यानी चलता है। एंड ऑक्टोपस दे आर मास्टर ऑफ कैमोफ्लेज, यानी ये रंग बदलने में माहिर है। अच्छा, इसको इंसानों के रंग बदलने से कंफ्यूज ना कीजिएगा। इंसान तो रंग नहीं, पूरा चेहरा ही बदल लेता है ना, मास्क चढ़ा लेता है। दुकान पर है तो और मास्क पहना है, घर में है तो और मास्क है, कारोबार में तो और रंग है। ये नहीं, बल्कि ऑक्टोपस ये कैमोफ्लेज करता है। जिस तरह जंग में दुश्मन से छुप कर वार किया जाता है कि छुप भी जाए और वार भी हो जाए, इसको कैमोफ्लेज कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर जंगल में है तो फिर गाड़ी के ऊपर पत्तों का रंग कर लेंगे ताकि वो पत्तों में छुप जाए, या अगर रॉक्स में है तो काला रंग कर लेंगे, इसको कैमोफ्लेज कहा जाता है। ऑक्टोपस अपने कलर, टेक्सचर और शेप, यानी रंग, साख्त और शक्ल को बड़ी हद तक बदलने में कामयाब हो जाता है। इसकी जिल्द के नीचे क्रोमैटोफोर्स लगे होते हैं जिसकी मदद से इसकी जिल्द बड़ी जल्दी रंग बदल लेती है। ये अपना रंग पूरा बदल लेता है और बिल्कुल अपनी सराउंडिंग्स की शेप में आ जाता है। यानी अगर किसी जगह पर चट्टान है तो ये बिल्कुल ऐसा बन जाएगा जैसे एक चट्टान के साथ एक पत्थर पड़ा है, तो इसका दुश्मन इसको देखकर गुजर जाएगा और इसको चट्टान के साथ कंफ्यूज कर लेगा। एंड दे आर एक्सीलेंट शेप शिफ्टर, यानी ये शक्ल अपनी बिल्कुल बदल लेते हैं और ये किसी दूसरे जानवर का रूप भी धार लेते हैं और यूं अपने दुश्मन को आसानी से धोखा देने में कामयाब हो जाते हैं। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल है कि ऑक्टोपस मतलब 8 बाजू हैं उसके, अगर इसका एक बाजू टूट जाए तो ये सेप्टोपस हो जाएगा क्योंकि 7 हो जाएंगे। सवाल यह है कि इसके बाजू हैं या पांव हैं। देखिए, साइंसदानों के नजदीक ये अपेंडेज हैं, यानी इसके जिस्म का एक हिस्सा है, एक उज़्व है जो कि बगैर हड्डी वाले जानवरों के अंदर एक नॉर्मल फीचर है। हम ऑक्टोपस के 8 उन बाजुओं को या पांवों को क्यों बाजू या पांव कहते हैं? क्योंकि हम उसका मुआजना अपने जिस्म के साथ कर रहे होते हैं। ये तैर सकता है लेकिन ज्यादातर ये सी फ्लोर पर, यानी समुंदर की तह में 2 बाजुओं की मदद से चलता है, यानी 2 बाजू इसके फॉर ट्रांसपोर्ट है। तैरता कम है, चलता ज्यादा है। और बाकी 6 जो हैं, 2 तो चलने के लिए हो गए, बाकी 6 छुपने के लिए और शिकार को पकड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। शायद इसीलिए बाज लोग ये भी कहते हैं कि इसकी 2 टांगे हैं और 6 बाजू हैं। वैसे ये 8 इसके जो अपेंडेज हैं
یہ اس کے چہرے کا جو رنگ ہے اس کے ساتھ بڑی خوبصورتی سے جڑے ہوتے ہیں، اور اس کی آنکھوں کے اوپر جو بڑا سیک ہے، جو بڑا سا ایک تھیلا سا نظر آتا ہے، یہ اس کا منہ نہیں ہے، یہ اس کا پیٹ ہے۔ اس کے اندر اس کا کھانا بھی ہضم ہوتا ہے، اس میں اس کا سانس لینے کا نظام بھی ہے، اور افزائش نسل کا نظام بھی یہیں پر موجود ہے۔ اچھا، یہ جو اس کے 8 بازو ہیں، ان کا سائز ایک جیسا نہیں لگتا، بظاہر دیکھا جائے تو ڈیفرنٹ ہوتا ہے، لیکن جب یہ شروع ہوتا ہے تو اس کا سائز بازوؤں کا ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ پھر زندگی میں کبھی کوئی بازو کٹ جاتا ہے، اب یہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ جو بازو کٹ جائے اس کو دوبارہ ری گرو کر لیتا ہے، دوبارہ اس کو اگا لیتا ہے، تو اس طرح ان کے سائز میں کچھ فرق آ جاتا ہے۔ جس طرح انسانوں میں کچھ لوگ لیفٹی ہوتے ہیں نا، یعنی لیفٹ اپنا زیادہ استعمال کرتے ہیں، ہاتھ اپنا، اسی طرح آکٹوپس کے اندر بھی یہ فیچر دیکھا گیا ہے کہ بعض اپنا کوئی بازو زیادہ استعمال کرتے ہیں اور بعض اپنا کوئی دوسرا بازو زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ آکٹوپس اور پرابلم سالورز، یعنی آکٹوپس مسائل کو حل کرنے والے، انتہائی شرارتی اور اسکیپ آرٹسٹ ہے، یعنی ایسے بھاگ جاتے ہیں پتہ بھی نہیں لگتا، اور دیکھا جائے تو کسی جگہ سے فرار ہو جانا، ایک دم غائب ہو کے بھاگ جانا ان کا سب سے بڑا ہنر ہے۔ آکٹوپس ایک انورٹیبریٹ یعنی بغیر ہڈی والا جانور ہے، اس کے اندر ہڈیوں کا ڈھانچہ نہیں ہوتا بلکہ ایک ہائیڈروسٹیٹک سکیلیٹن ہوتا ہے، یعنی یہ اپنے بازوؤں کو کانٹریکٹ کرتا ہے، ایک دم کھینچتا ہے اپنی طرف لے کر آتا ہے، پھر پانی کے دباؤ کی مدد سے یہ آگے موو کرتا چلا جاتا ہے، بالکل جیسے ہماری زبان ہے، ہماری زبان میں بھی ہڈی نہیں ہوتی نا، لیکن یہ ہڈیاں توڑوا دیتی ہے۔ بہرحال بات ہو رہی تھی آکٹوپس کی، بہت ذہین اور چلاک ہوتے ہیں۔ ایک پیٹس کی دکان تھی، اس نے مچھلیاں رکھی ہوئی تھی اور آکٹوپس بھی تھا۔ اگلے دن صبح کے کیا دیکھتا ہے، ساری مچھلیاں غائب ہیں۔ اب اس نے سی سی ٹی وی کیمرے کی ریکارڈنگ نکالی کہ دیکھو چور کہاں سے آیا تھا اور کہاں چلا گیا۔ دیکھا تو آکٹوپس نے رات کو اپنی لڈ یعنی اپنا ڈھکن ہٹایا، اترا، مچھلیوں کے بھی ڈھکن ہٹائے، ساری کھا گیا، اور جانے سے پہلے مچھلیوں کے ڈھکن واپس رکھے بھی تاکہ پتہ نہ چلے چور کون ہے۔ یہ ٹولز اور مختلف اوزار بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک جگہ پہ دیکھا گیا کہ آکٹوپسز نے پتھر، ٹوٹے ہوئے گلاس، شیلز وغیرہ جمع کیے ہوئے تھے، اور ان کو مختلف کاموں کی تربیت بھی دی جا سکتی ہے، جیسے لیور کو اوپر نیچے کرنا، اور یہ لوگوں کو بھی پہچانتے ہیں۔ ایک جگہ پر باقاعدہ ایکسپیریمنٹ ہوا کہ وہ لوگ جن کا رویہ آکٹوپس کے ساتھ اچھا نہیں تھا، وہ جب قریب سے گزرے، آکٹوپس نے باقاعدہ ان پہ پانی کی پچکاری ماری، تنگ کیا، اور وہ لوگ جن سے آکٹوپس کو پیار تھا، اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا ہاتھ ملانے کے لیے۔ آکٹوپس کی زندگی 4 یا 5 سال کی ہوتی ہے، اور یہ بہت زیادہ ذہین اور چلاک جانور ہے۔ مادہ آکٹوپس یعنی فیمیل آکٹوپس کوئی غار ڈھونڈتی ہے، راکی ڈین، اور وہاں پر 80,000 انڈے ایک ہی وقت میں دیتی ہے۔ These eggs are carefully positioned، ان کو بڑی احتیاط سے وہاں پہ سجایا جاتا ہے، لگایا جاتا ہے، اور پھر 5 یا 6 ماہ لگتے ہیں ان انڈوں کو پوری طرح گرو ہونے میں، اور یہ 5 اور 6 ماہ ایسی مشقت کے یہ پیریڈ ہے جو کہ ایک بہت بڑی مثال ہے۔ اس 5 یا 6 ماہ میں یہ مادہ آکٹوپس غار سے نہیں نکلتی، کچھ نہیں کھاتی، اس کا سارا فوکس ان انڈوں کو بچانے پر ہے، اس کی ساری توجہ صرف ان انڈوں کی حفاظت پر لگی ہوئی، وہ کچھ نہیں کھا رہی۔ اس کی باڈی کا آدھا وزن کم ہو گیا اور اس کا رنگ اب پھیکا پڑنا شروع ہو گیا ہے۔ وہ اس غار کے اندر پانی سائفن کر رہی ہے۔ سائفن کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک مرتبان اوپر رکھیں، نیچے ایک مرتبان رکھیں، دونوں میں پانی ڈالیں اور پھر ایک ٹیوب ڈال دیں دونوں مرتبانوں میں، اوپر والے مرتبان سے خود بخود پانی نکل کے نیچے آنا شروع ہو جائے گا، ہائر کنسنٹریشن سے لوور کنسنٹریشن کی طرف، اس کو سائفن کہتے ہیں۔ تو وہ آکٹوپس اب ان انڈوں پر پانی سائفن کر رہی ہے تاکہ ان انڈوں کو آکسیجن ملتی رہے، اور یہ آکسیجن ان انڈوں کو زندہ رکھے گی، انہیں خطرناک جراثیموں اور الجی سے بچائے گی۔ مم آف دا ایئر یعنی سال کی بہترین ماں کا ایوارڈ بھی ایک آکٹوپس کو دیا گیا تھا، گرینیلیڈون بوریو پیسیفیکا، یہ اس کی نسل ہے۔ اس نے 6.5 ماہ تک اپنے انڈوں کو بروڈ کیا، ان کو سیا، ان کی حفاظت کی، ان پہ بیٹھی رہی، اور یہ جانوروں میں سب سے بڑا بروڈنگ پیریڈ ہے، انڈوں کو سینے کا سب سے بڑا پیریڈ ہے۔ مونٹیری کینین کیلیفورنیا میں سائنسدانوں نے 18 مرتبہ ڈائیو کیا اور دیکھا کہ آکٹوپس اپنی ہی جگہ پر بیٹھی ہوئی ہے، وہاں سے اٹھی نہیں۔ آنکھوں سے دیکھا انہوں نے کہ وہ آکٹوپس بیٹھی ہوئی انڈوں پر، اور اس کے پاس سے چھوٹی سی جھینگا مچھلی بھی گزرتی ہے، وہ اس کو بھی نہیں کھاتی،
बिल्कुल वहां पर भूखी बैठी अपने अंडों की हिफाजत कर रही है। और साइंसदानों ने महसूस किया कि उसकी जिल्द की रंगत फीकी पड़ रही है, उसका रंग फीका पीला पड़ रहा है, उसका वजन कम हो रहा है, उसकी आंखें बेरौनक हो रही हैं। और फिर आखिरी डाइव में उन्होंने देखा कि वो अंडे हैच होते हैं और उससे छोटे छोटे ऑक्टोपस ऊपर की तरफ जाते हैं ताकि वो करंट के अंदर, वो जो पानी की एक लहर होती है उसमें शामिल हो जाए और पानी की लहर उनको दूर कहीं ले जाए। जब अंडों से बच्चे निकल आए उसके बाद उन्होंने देखा कि वो ऑक्टोपस नजर नहीं आई और थोड़ी देर के बाद उसकी लाश मिली, क्योंकि ड्यूटी पूरी हो गई और मर्द ऑक्टोपस भी मेटिंग के बाद ज्यादा देर नहीं जी पाते। तो एक अजीम कुर्बानी ऑक्टोपस की जात में हमें नजर आती है कि अपने फर्ज को, जो मकसद उसका है, उसको निभाने के लिए उस कितनी ज्यादा कोशिश करती है, कितनी ज्यादा मुशक्कत करती है। ऑक्टोपस की जिंदगी का लाइफ सर्कल ही ये है कि उसने 80,000 अंडे देने हैं, उन अंडों के ऊपर बैठ के उनको हैच करना है और उन अंडों से जब वो जिंदगी देखेगी, अपने बच्चों को देखेगी और उसकी जब हिफाजत करेगी तो उसके बाद उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। यानी जो मकसद आपका है उस मकसद के लिए आप जान लगा दें। आपके किए हुए काम ऐसे हों जो दूसरों की जिंदगी में रंग भर दें। योर एक्शंस मस्ट ब्रिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द अदर्स। और दुनिया की तारीख को पढ़ के देख लें, वही लीडर कामयाब नजर आते हैं हमें जिनकी जिंदगी से दूसरों को फायदा हो। ऐसे लोग जिनकी तकरीर ही नहीं बल्कि तकरीर, तहरीर, अमल सबसे दूसरों को फायदा हुआ। कहते हैं ना कि दरख्त लगाने के दो ही वक्त थे। आज से 10 साल पहले अगर आप लगा देते तो आज आप उसका फल खा रहे होते, या आज लगा दें, आने वाली नस्ल उसका फायदा उठाएगी। रिमेंबर योर स्टे इन द वर्ल्ड इज लिमिटेड। चाहते हैं कि आपका नाम आपके मरने के बाद लिया जाए तो दो ही काम कर सकते हैं, या तो कुछ ऐसा लिख जाएं कि लोग पढ़ें, या तो कुछ ऐसा कर जाएं कि लोग उस पर लिखें। मरने के बाद आपको किस नाम से याद रखा जाएगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका लाइफस्टाइल क्या है। आप सड़क पर जा रहे हैं, कोई गाड़ी वाला आपके आगे आना चाह रहा है, उसको जगह दे दे। हो सकता है उसका कोई बहुत गुस्से वाला बॉस उसका इंतजार कर रहा है, हो सकता है उसका कोई बीमार अस्पताल में तड़प रहा है। आप लिफ्ट में बैठ गए हैं, लिफ्ट में जाने के लिए आप खड़े हैं तो अचानक सामने से कोई इशारा करता है, वो आ रहा है, आप रुक जाएं, लिफ्ट को रोक लें, उसको आने दें। आप अपने ऑफिस की किचन में गए हैं, वहां पर जो कॉफी का जग था वो आखिरी कप कॉफी का था, आपने पी लिया, अब उसको खाली ना छोड़ें बल्कि कॉफी का एक और प्याला बना जाएं ताकि आपके बाद जो आने वाला है उसको कॉफी मिल जाए। आपको इससे आपकी रोशनासी नहीं होगी, आपकी पहचान नहीं होगी, लेकिन आपका अपना आप सेटिस्फाई होगा कि मैंने किसी के लिए कुछ किया। एंड दिस इज एक्चुअली द लीडरशिप क्वालिटी। तो अपने हिस्से का चिराग जलाते चले जाएं जनाब। आपने ऑक्टोपस के बारे में सुना, वाकई हैरान कुन एनिमल है, अल्लाह ताला की शान है। अल्लाह ताला हमें अपनी नेमतों का शुक्र करने की तौफीक अता फरमाए।